खुशी का तुमसे बदतमीजी करना, तुम्हारा हाथ उठाना, तुम्हारे शौहर नामुराद का हाथ पकड़ना, चची जान का तुम्हें तल्ख बातें सुनाना, इस बात का एहसास दिलाता है कि सियासत की कैंची ने रिश्तों को काटने का अमल शुरू कर दिया। मुबारक हो। तुम अपने सियासी हथकंडे की सीढ़ी लगाकर मुझे पार्टी सदर की बुलंद तरीन कुर्सी पर बिठा दो तो मैं तुम्हारी मुबारकबाद कबूल करूंगी, क्योंकि मैं खुशी की हर खुशी को अपने पैरों तले रोंदते हुए आगे जाना चाहती हूँ। ये तुम्हारी ख्वाहिश है या तुमने रात को कोई चौना खा? पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी के इलेक्शन का जिक्र तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके। सदर किसे होना चाहिए ये कहानी अभी बाकी है। इस कहानी के अंजाम में तुम मेरा नाम लिख दो तो मैं सदर की कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा कर। ऑफर छोटी है। अगर मैं तुमसे कुछ और भी चाहूं तो इनकार मत करना। ठीक है, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मैं वादा करती हूं। तो फिर तुम एंजॉय करो, क्योंकि पार्टी मेंबरान के कानों में मैं खुशी के खिलाफ ऐसा जहर घोलूंगा कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं होगा। आप सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आप सब जानते हैं पार्टी में इंतशार का बीज कौन बोना चाहता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, हमें मालूम है कौन क्या कर रहा है। पर पहले हम अपने उन साथियों की ब्रेन वॉशिंग करेंगे जो गुमराह लोगों की बातों का शिकार है। आप लोग नवाब साहब के पुराने साथी हैं। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोग अपनी वफादारियाँ कभी नहीं बदलते। जी, अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक्स, सी यू अगेन। सब हम ख्याल लोगों से आपका अलग अलग मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। असलम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी हम देंगे। मुझे लगता है जैसे असलम शेख के पीछे हमारे किसी अपने का हाथ है। सियासत की जंग में अपने और पराए सभी मुस्कुराहटों के मास्क का इस्तेमाल करते हैं। असली चेहरे को शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। हमें पार्टी बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी सर्व करनी होगी। मेहनत हो तो फतह नज़दीक हो जाती है। अपने बाद पार्टी को बचाने के लिए नवाब साहब के इंतखाब की दाद देता हूँ। खुशी को अपना नायब बनाकर उन्होंने बहुत से चेहरे बेनकाब कर दिए। तुम खुद को प्रेस के सामने क्यों बेनकाब करना चाहती हो ज़ैनब? अपनी सोच को बदलो, वरना सियासत का ये भूत इस घर में बहुत तोड़फोड़ करेगा। मैं तुम्हारे हाथों पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हूँ। समझ ही नहीं आता कि तुम मेरे साथ हो भी कि नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ सच का साथ देने का फैसला किया है और जो इस घर और अब्बू जान की पार्टी के लिए बेहतर होगा मैं उसका साथ दूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरे शौहर हो। तुम्हें हर कीमत पर सिर्फ मेरा साथ देना होगा। हर कीमत पर नहीं, मैं सिर्फ सच की कीमत पर साथ दूंगा। तुम मुझसे झगड़ा चाहते हो? नहीं, मैं असूलों के साथ सुलह सफाई करना चाहता हूँ। मुफादात की जंग में उसूलों को ठुकराकर लड़ना जरूरी होता है। और अगर असूल ना हो तो इखलाकी गैरत भी इंसान का साथ छोड़ देती है। इखलाकी गैरत दुनिया में कामयाब नहीं होती और असूल दुनिया में नाकाम नहीं होते। सोच के रास्ते बदलोगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलती है तो बदल जाए,
मगर मैं अपने बाप दादा के असूलों को नहीं बदल सकता। तुम मोर्टोडिक्स हो चुके हो, इंतहाई दकियानूसी। याद रखो, दुनिया की रफ्तार का साथ नहीं दोगे ना तो पीछे रह जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, रफ्तार जरूरी है, मगर जब ये तुम्हारी तरह हद से बढ़ जाए ना तो मौत बन जाती है। तुम बीवी से बगावत कर रहे हो और तुम हसद के कुएं में हम सबको धक्का दे रही हो। काली बिल्ली की तरह रास्ता ना काटो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही। आज का दिन पाकिस्तान पार्टी की तारीख का उन्वान बन जाएगा। आपा, आज आपने ज़ैनब को देखा था? जब वो हमारे करीब से गुजरी तो ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें जानती भी ना हो। जमीला, ना जाने इस लड़की के दिमाग में क्या फतूर है, हर वक्त आग के भगोले की तरह दिखाई देती। नवाब वहीदुल्ला मरहूम मेरे ससुर थे। वो एक कामयाब सियासतदान होने के साथ साथ सियासत को मुल्क के हर मुस्बत मुहाज पर इस्तेमाल करने के फन से पूरी तरह आशना थे। सब लोग जानते थे वो अपनी तामीरी सोच से अपने सूबे को संवारना चाहते थे। वो अवामुन नास के मसाइल हल करने के लिए अपनी आखिरी हद से गुजर जाने के लिए भी तैयार थे। उनके बाद उनकी सीट आज तक खाली है। नवाब साहब मर गए पर उनके मिशन को मौत नहीं आ सकती। जैसे कि मेरी ट्रेनिंग उनके हाथों हुई है, मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी। मैंने खुद से अहद किया था और आज आप सबसे भी वादा करती हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान पार्टी के सदारती इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं देखती हूँ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। चेहरा शनासा है लेकिन मैं वाकई नहीं पहचान पाई हूँ आपको। अच्छा है, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए लोगों को भूल जाना ही बेहतर होता है। कहीं आप जी, शगुफ्ता अली। नवाब वहीदुल्ला मरहूम ने मुझे असलम शेख का केस लड़ने के लिए हायर किया था। जी जी, याद आ गया है मुझे। आप वैसे कोर्ट की लाइफ से पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिफरेंट लगती हैं। मैं वाकई नहीं पहचान पाई थी आपको। आइए। मैं मिसेस नवाब से मिलने आई हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप में से जमीला बेगम कौन है? जमीला बेगम आपके सामने तशरीफ रखती हैं। अम्मी, ये शगुफ्ता हैं। असलम शेख का केस इन्होंने कोर्ट में फाइल किया था। माशाल्लाह, आप बुढ़ापे में इतनी इम्प्रेसिव हैं तो जवानी में क्या खूब गजब ढाती होंगी।
आप पहले ये बताइए कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? मुलाकात का बहाना बन जाता है, वरना कौन किससे मिलता है। जाहिर है किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। मैंने शायद अपना मुकम्मल तारुफ नहीं कराया। मेरा नाम शगुफ्ता अली है और मैं मकतूल बैरिस्टर अल्ताफ़ हुसैन की बहन। कहिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? आप मेरे किस काम आ सकती हैं, इसका फैसला मैंने अभी तक किया नहीं है। आखिर आपके यहाँ आने का कोई तो मकसद होगा ना? जाहिर है मैं वकील हूँ और कोई भी वकील किसी कानूनी काम के अलावा किसी के घर नहीं जाता। तो फिर बताइए कि मामला क्या है? क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकती हूँ? आपके घर वालों से अलग कुछ खास बात करनी है। मैं आइए, आप मेरे कमरे में चलकर बैठ कीजिए। माशाल्लाह, आपका कमरा तो आपकी शख्सियत की तरह बहुत शानदार है। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते थे? बेगम साहिबा, मेरे चंद सवाल हैं और मुमकिन है कि आपके जवाबात के कांधे पर हाथ रख के मैं अपने भाई के कातिल तक पहुंचा। क्या ये बात सच है कि शादी से पहले आप अल्ताफ भाई को जानती थी? जी, मैं इस हवेली की इज्जत बनने से पहले उन्हें जानती थी। सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी बोल्ड हैं आप, वरना अक्सर ख़वातीन शादी से पहले की कहानियों पर पर्दा डाल देते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो जवानी जवानी नहीं होती जिसकी कोई कहानी नहीं होती। सॉरी, आप शायद गलत समझ रही हैं। मेरे और आपके भाई के दरमियान कभी भी किसी कहानी ने जन्म नहीं लिया। बस एक वाक़या था जो बीत गया। तो क्या आप वो वाक़या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? अल्ताफ मरहूम मुझे पसंद करते थे। शायद वो मुझसे मोहब्बत भी फरमाते रहे हों, लेकिन ये मामला सिर्फ उनकी तरफ से था। मैंने कभी भी उन्हें अपनी चाहत का एहसास नहीं दिलाया। वाह, इसका मतलब है कि आप उन्हें चाहती थी, लेकिन आपने उनसे कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया। अगर मैं अल्ताफ को पसंद करती तो शायद मेरी शादी भी उन्हीं से होती। मैंने भी मोहब्बत की है वकील साहिबा, और मुझे अच्छी तरह याद है मेरी मोहब्बत का आगाज मेरी शादी के बाद हुआ था। नवाब वहीदुल्ला मरहूम मेरे शौहर ही नहीं बल्कि मेरे महबूब भी थे। आई एम सॉरी बेगम साहिबा, मैंने शायद आपको उदास कर दिया, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है। जी पूछिए। क्या आपके महबूब शौहर ये बात जानते थे कि अल्ताफ भाई आपसे मोहब्बत करते हैं? जी, वो जानते थे। मेरे पास एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए।
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये आवाज़ किस खातून की है? सॉरी, लेकिन मैंने ये आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। हो गई बात अम्मी से? बात पूरी नहीं हुई, लेकिन शुरू हो गई। ऐसी क्या बात थी शगुफ्ता अली? बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने उसे आपके सामने करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मुझे मिसेस नवाब को अलहदा ले जाना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। वो क्या है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं जिसे वो खुद से ओपनली डिस्कस नहीं करते। नो प्रॉब्लम, आपको जो बेहतर लगा आपने वो किया। इट्स ओके। कैसर भाई, आप शगुफ्ता जी को बाहर तक छोड़। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़। ये वकील साहबा मुझे बड़ी खराट दिखाई दी। आखिर वो तुमसे अकेले में क्या सवाल करना चाहती थी? आप वो अपने मकतूल भाई के कातिल तलाश कर रही है। कातिल तलाश कर रही है तो यहाँ क्यों आई? वकील साहबा का लहजा खासा पुरस्कार था। बात बहुत घुमा के करती हैं, लगता है जैसे किसी का इम्तिहान ले रही हूँ। तुमने ये कैसे महसूस किया? कैसे? मामी जान, मैं इनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया हूँ। चंद कदम का फासला तय करते हुए उसने 20 सवाल पूछ लिए मुझसे। क्या पूछ रही थी? वो सवाल क्या थे? ऐसे ही ऊट पटाक सवाल थे। आपके और मामू जान के बारे में उसने मेरा भेजा खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन ममानी जान, आप इतना क्यों पूछ रही हैं? मैं उसके सवालों की सीढ़ी लगाकर उसकी सोच की बुलंदियों में देखना चाहती हूँ। मामी जान, आप खामखा टेंशन ले रही हैं। मुझे तो थोड़ी सी खिसकी भी लगती है वो। अब तो घर के लोग भी नकबजनी पर उतर आए हैं। आज ज़ैनब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर खुशी बहुत मायूस हो गई। सही कह रही हैं आप ममानी जान। ज़ैनब भाभी को खुशी भाभी से पूछे बगैर कुछ भी अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी मीडिया। उन्होंने पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट को सुपरसीड करने की कोशिश की। अंडा कैसा बना है बीबी जी? मैंने खुद बनाया है। क्या बात है, आजकल तो मुझे इधर उधर की खबरें नहीं दे रही हो। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी इलेक्शन के अनाउंसमेंट की इजाजत किसने दी है? मुझे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। पार्टी के मुफाद में क्या बेहतर है, इसका फैसला इज्तिमाई सोच के साथ किया जा सकता है। अपनी इनफरादी सोच का इजहार करना कोई जुर्म नहीं है। पार्टी का कोई भी रुकन पार्टी एजेंडे से बाहर जाकर मीडिया पर कोई बात नहीं कर सकता। पार्टी का एजेंडा नवाब साहब के साथ कब्र में ही दफन हो गया। अब पार्टी इलेक्शन के बाद हमें अपना मंशूर सरनौ तरतीब देना होगा। इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं, पार्टी एग्जीक्यूटिव का काम। वाइस प्रेसिडेंट साहिबा, मैं अपने इरादों की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकती।
मैं इलेक्शन में वोट लेकर असेंबली तक पहुंची और तुम नवाब साहब की सिलेक्शन हो, बस और कुछ नहीं। आप पार्टी के बानी के हुक्म की मुखालफत पर उतर आई हैं। हुक्म की जंजीरें तोड़कर अपनी आज़ादी का ऐलान ना किया जाए तो अपनी पहचान करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है मोहतरमा। ये पार्टी के उसूलों से बगावत है। ये बगावत मेरा हक है। मैं भी पार्टी की फेवर में रहते हुए अपने ख्यालात का इजहार चाहती हूँ। आपके ख्यालात और पार्टी के नज़रियात का अगर टकराव हो गया तो तमाम सियासी पार्टियां हमारा तमाशा देखेंगी। तमाशा नहीं बनना चाहती हो तो एक तरफ बैठकर सियासी खेल देखो। दखल अंदाजी करोगी तो मुकाबला होगा। और मुकाबला होगा तो ज़ैनब से हार जाओगी तो। Okay, bye. जी शगुफ्ता जी, आप क्या लेंगी? ब्लैक कॉफी। श्योर, नहीं प्लीज, थैंक यू। वैसे आपकी आंखें कुछ बोल रही हैं। क्या हुआ है मेरी आंखों को? क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बीती हुई रात की बिपता जरूर सुना रही है। लगता है आप ठीक से सोई नहीं। 100% दुरुस्त फरमाया आपने। मैं कल रात नवाब साहब की हवेली गई थी। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि आपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा कर दी है। कुछ ऐसा ही समझिए। कल मैंने मिसेस नवाब से बहुत सवाल जवाब किए। वो अपना और अल्ताफ भाई का ताल्लुक तो मान गई, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते साथ ही वो बिल्कुल मुकर गई। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो इस आवाज़ को पहचानती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, भला वो क्यों मानेंगी कि वो आवाज़ उन्हीं की है? एसपी साहब, अगर वो मान जाती है ना तो कम से कम उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करना आसान हो जाएगा। शगुफ्ता जी, आप फिक्र ना करें। ये केस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। शगुफ्ता जी, मैंने कहा ना, परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच एसपी साहब, आप बहुत केयरिंग हैं। और आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? कमाल है, आपकी कॉफी नहीं आई। एक्सक्यूज मी। ये लो, वो पकड़ लो, जाओ। ये लो, वो पकड़ लो, जाओ। पकड़ पकड़ बॉल बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो। हाँ, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ है? अब क्या? हमारा वो रूम में जा रहा हूँ, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। चांद बहुत देर से अमन के साथ खेल रहा था, शायद थक गया होगा। अमन तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मानूस होता जा रहा है, शायद उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ये बच्चा मुझे बहुत मिस करेगा। हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे, ख़ास तौर पे चांद बहुत उदास हो जाएगा। आपका दिल बहुत बड़ा है। दिल का तो पता नहीं, लेकिन ज़िंदगी ने बर्दाश्त करने का तरीका सिखा दिया। आप इस घर में सबसे मुख्तलिफ क्यों हैं? मेरे हालात सबसे मुख्तलिफ हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अलग दिखती हूँ।
हैरान हूँ, आपने एक बार भी अपने शौहर से कोई गिला शिकवा नहीं किया। शौहर होता तो गिला ज़रूर करता। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मेरा शौहर तो वापस आया ही नहीं, ये तो कोई और है जो सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैं अमन को देख लूँ। तुम खुद पे जुल्म कर रही हो एनी। तुमने अरमान भाई को इनकार क्यों किया? इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ तुम्हें? बस ये समझ लो कि चांद को दूर से देखकर जीने का फैसला कर लिया मैंने। क्या जिंदगी इसी का नाम है? ये तो नसीब का हिस्सा है। कौन कतरा कतरा मरता है और कौन बूंद बूंद जीता है। ना जाने क्यों मुझे तुम्हारा ये फैसला अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा इनकार मेरे और शायान के बीच दीवार भी बन सकता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मुझे तो अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। अब्बूजान हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। चांद भाई घर तो लौट आए हैं, लेकिन अब भी वो हमारे पास नहीं। हमारे करीब रह के भी वो हमारे साथ नहीं है। कुर्तुलहन, सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। खोकर रोना, कुछ पाकर हंसना, शायद इसी का नाम जिंदगी है। जो हमारे आसपास अजीब हो रहा होता है ना, यही हमें जिंदगी का एहसास दिलाता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगी। अपने फैसले पे एक दफ़ा गौर ज़रूर कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे लिए सिर्फ पछतावा बन के रह जाए। कभी कभी पछतावे भी ना अधूरे फैसलों से बेहतर होते हैं। तुम बहुत ज़िद्दी हो कुर्तुलैन। अगर दिल के फैसलों को कायम रखने का नाम जिद है तो मैं जिद्दी ही सही। आज आप दोनों ऑफिस क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए थे आप लोग? एक्चुअली वो 2 बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। मैंने कोशिश की बीच में चक्कर लगाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं निकला। और कैसर भाई आप? भाभी मैं सारा दिन अरमान भाई के साथ था और अरमान भाई के साथ कैसे टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। बस आप इनकी शादी होने दें, फिर देखिएगा इनकी मसरूफियत और ये दोनों ही बदल जाएंगे। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि कुर्तुलैन ने शादी से इनकार कर दिया। क्या ये सच है अरमान साहब? 100% खालिस सच है भाभी। आमिर अंकल ने इन्हें घर बुलाया और अपनी बेटी के इनकार का तोहफा देकर इन्हें घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हमारे इर्द गिर्द हर शय इधर से उधर हो रही है। मुकद्दर के पत्थर से सर नहीं फाड़ना चाहिए। मैं कुछ सोच रहा था, तुम मेरे लिए कुछ सोच रही थी। लेकिन कुदरत ने हम दोनों की सोच को रिजेक्ट कर दिया। अब वही होगा जो वो चाहेगा। फिलहाल तो मैं सोहा के बारे में सोच रही हूँ। कुर्तुलैन के इनकार का पत्थर कहीं उसके कांच के ख्वाब को चकनाचूर ना कर दे। नहीं भाभी, शायान समझदार लड़का है। आई थिंक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। कमाल है, अपने ही घिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। ज़ैनब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली होगी आपने? कैसर ने मुझे सब कुछ बता दिया। दरअसल ज़ैनब भाभी जो कुछ भी बोल रही हैं वो अल्फाज उनके अपने नहीं। आप उसकी ज़बान को रोक सकते हैं तो रोक दें, वरना उसकी गुमराह आवाज़ नवाब साहब की सियासी साख को राख कर देगी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आइए तशरीफ रखिए।
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल फीडबैक चेक की है। इलेक्शन के तकाजे ने हर पार्टी मेंबर के सीने में हलचल मचा दी है। अरे आप तो आंख भरकर ही देख लें तो हलचल मच जाती है। ख्याल रहे, थोड़े को ज्यादा मत समझ बैठिएगा, क्योंकि गलतफहमी सियासत की कश्ती का वो सुराख है जो कश्ती को गहरे पानी में डुबो देता है। खुशी की तिलमिलाहट मेरी ऑक्सीजन है। वो मुझ पर अपने ओहदे का रोब जमाने आई थी, मैंने उसको फिर उसी की खाल के अंदर सी दिया। आप जैसा मिजाज किसी और के पास का। कामयाबी चाहती हैं तो हमारी मानती जाइए और अपनी करती जाइए। आपका और मेरा साथ पाकिस्तान पार्टी की बुनियादों को हिला के रख देगा। अरे जो दिल में है वो इधर उधर कर दें। हम भी तो बड़े हैं राहों में।